द्वारा कक्षा का लाभ ले रहे थे। प्रथम द्वितीय प्रकाश की चर्चा करते हुए हम तृतीय प्रकाश पर पहुंच गए थे, जिसमें हमने परोक्ष प्रमाण की चर्चा की। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क प्रमाण के बाद अनुमान प्रमाण की चर्चा हमारी चल रही है और इसमें भी हमने पिछली कक्षा में साध्य और साधन का लक्षण जाना था। अब इसके आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं। मैं आदरणीय गुरुजी से निवेदन करूंगी वे कक्षा को प्रारंभ करें। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब आचार्य धर्मभूषण यति द्वारा रचित न्याय दीपिका ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जो आज से लगभग 500 वर्ष पहले हुए हैं। इसमें न्याय का बहुत ही सरल गद्यात्मक शैली में विवेचन वर्णन किया है। इस ग्रंथ का ये बहुत बड़ा महत्व है कि ये गद्य में है। बोलचाल की गद्य में होना न्याय दीपिका का एक बहुत बड़ा गुण है। हमको आपको एक जगह लिखना चाहिए न्याय दीपिका के गुण, न्याय दीपिका के विशेष गुण, न्याय दीपिका की विशेषता। ऐसे कुछ सरल सरल हम लोग लिखते नहीं हैं, इसलिए हमको बातें कम समझ में आती है। देखो, अब तक जो न्याय के ग्रंथ थे वे या तो सूत्रात्मक थे या कारिकात्मक थे, लेकिन ये ग्रंथ गद्य में लिखा गया, पूरा गद्य में मौलिक। कभी कहीं गद्य में कुछ थे भी तो वो टीका परक थे, सांगोपांग संक्षिप्त धारा प्रवाह नहीं थे। यही न्याय दीपिका एक ऐसा ग्रंथ है जो छोटा है, सांगोपांग है, पूरे न्याय का विवेचन करता है और वो भी बोलचाल की सरल सुललित संस्कृत गद्य में वार्तालाप की शैली है। ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसको समझने से हमको बहुत लाभ होने वाला है। चलिए, हम लोग तृतीय प्रकाश तीसरा अधिकार के हमने 25 पैराग्राफ पढ़ लिए और अब 26वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। 25वें पैराग्राफ का हेडिंग देख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। 25वें पैराग्राफ में ये कहा था कि अनुमान 2 प्रकार का होता है। देखो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, याद रखना। न्याय के 2 अंग हैं, प्रमाण और नय। उसमें से हम प्रमाण पढ़ रहे हैं और फिर प्रमाण 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उसमें से प्रत्यक्ष प्रमाण हम पढ़ चुके हैं, अब हम परोक्ष प्रमाण पढ़ रहे हैं। फिर परोक्ष प्रमाण भी 5 तरह का होता है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। इनमें से हम स्मृति पढ़ चुके हैं, प्रत्यभिज्ञान पढ़ चुके हैं, तर्क पढ़ चुके हैं और अब अनुमान पढ़ रहे हैं।
फिर अनुमान में भी 5-6 बातें हैं। अनुमान का लक्षण, अनुमान के भेद, अनुमान के अंग, हेतु का स्वरूप, ऐसे कई बातें, कई उप विषय अनुमान के अंतर्गत आते हैं। उनमें से हमने अनुमान का लक्षण पढ़ लिया और 25वें पैराग्राफ में अनुमान के भेद बताए गए। ये कहा गया कि अनुमान 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं स्वार्थानुमान और दूसरे को कहते हैं परार्थानुमान। स्वार्थानुमान माने जब अनुमान स्वयं हो जाए तो उसको स्वार्थानुमान कहते हैं, और जो अनुमान हमसे स्वयं से न हो, कोई दूसरा हमको करवाए, समझाए, तब हो तो उसका नाम परार्थानुमान। ऐसे 2 तरह का अनुमान होता है। जैसे ये सब बातें उदाहरण सहित कहना आना चाहिए। कहो, इनको बार बार बोलो, लिखो, दूसरे को समझाओ। मैं न्याय शास्त्र पढ़ने वालों को मैं एक मंत्र देता हूं, और वो मंत्र ये है, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। कि आप पढ़ाओ तो आप बहुत अच्छा पढ़ोगे, दूसरे को समझाओ, देखो न्याय क्या होता है, तो इससे आपकी खुद की समझ में न्याय शास्त्र बहुत अच्छा आएगा। तो अनुमान माने साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। जब हम किसी साधन से साध्य का विज्ञान करते हैं, विशेष ज्ञान करते हैं, पक्का ज्ञान करते हैं, परीक्षात्मक निर्णयात्मक ज्ञान करते हैं, तो उसको अनुमान कहते हैं। क्या परिभाषा? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन माने, साधन शब्द का क्या मीनिंग है? साधन माने हेतु, साधन माने चिन्ह, साधन माने लिंग। ये साधन माने कारण नहीं। ये भी पिछली बार बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी कि साधन माने कारण मत समझ लेना। साधन माने बस ऐसा कोई भी चिन्ह, ऐसा कोई भी लिंग, ऐसी कोई भी बात जो हमारे साध्य को पक्का बताए, उसको साधन कहते हैं। साधन से जब हमको साध्य सीधा नहीं दिखाई देता है और हम किसी साधन के द्वारा, किसी चिन्ह के द्वारा, किसी लिंग के द्वारा जब हम उसका अनुमान करते हैं, पक्का ज्ञान करते हैं, तो उसको अनुमान कहते हैं। देखो, अनुमान, ये एक बहुत गजब की बात याद रखो। माँ धातु संस्कृत में माँ का अर्थ होता है पक्का ज्ञान, मांग माने। ये इस बात को समझ जाएगा उसे बहुत आनंद आएगा। माँ माने क्या होता है, ये बहुत जरूरी बात है। जैसे ज्ञा शब्द तो आपने सुना होगा, ज्ञा माने जानना, लेकिन माँ माने भी जानना होता है। ज्ञा और माँ में क्या फर्क है? ज्ञा में तो निर्णय हो भी ना भी हो, वो एक सामान्य नाम है जानने का, लेकिन माँ धातु सही जानने का, सम्यक ज्ञान का नाम ही माँ है। और इस माँ धातु से ही प्रमाण बना है, माँ धातु से ही अनुमान बना है। अनु माने पीछे पीछे, अनु माने होता है पीछे। सीता राम का अनुगमन करती है। अनुगमन माने
राम गमन करते हैं, उनके पीछे जो चले उसको अनुगमन कहते हैं। तो अनुमान जो किसी लिंग के पीछे चलता हो, जो किसी साधन के पीछे चलता हो, उसको कहते हैं अनुमान। ये बहुत अच्छी बात है। प्रमाण माने प्रकृष्ट सम्यक ज्ञान। ये मानस स्तंभ होता है ना, मानस स्तंभ, बहुत लोग नहीं जानते हैं मानस स्तंभ माने क्या होता है। और जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि मानस स्तंभ माने, मानस स्तंभ का मीनिंग लोग जानते हैं। वो समोसरण में जो मानस स्तंभ होता है ना, उसका मीनिंग लोग बताते हैं कि वो मान गल जाता है, इसलिए उसका नाम मानस स्तंभ है। लेकिन हमने एक जगह किसी प्राचीन ग्रंथ में ऐसा पढ़ा कि मानस स्तंभ शब्द का अर्थ ये नहीं है जो हम बोलते हैं, मान कसाय से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो मान क्या, क्रोध माया लोभ सबको गलाता है, मान कुछ नहीं। मान शब्द का अर्थ है ज्ञान। वास्तव में मानस स्तंभ का पर्यायवाची है ज्ञान स्तंभ। ज्ञान स्तंभ क्यों, ये नाम क्यों है? जो मानस स्तंभ है ना, वो एक प्रकार का समोसरण का साइन बोर्ड है। जैसे किसी दुकान का, हॉस्पिटल का, यूनिवर्सिटी का साइन बोर्ड होता है ना, बाहर बोर्ड लगा होता है दिल्ली विश्वविद्यालय, तो दिल्ली विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, ये क्या है? ये साइन बोर्ड है कि यहाँ आप यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर रहे हैं। तो मानस स्तंभ समोसरण का साइन बोर्ड है और वो ज्ञान स्तंभ है। उसका मीनिंग ये है कि आप यहाँ ज्ञान लेने आए हैं, ये ज्ञान की पाठशाला है, ये ज्ञान का स्थान है, इसलिए वो वहां भी मान शब्द का अर्थ ज्ञान है। ये बहुत लोगों को नई बात पता चल रही होगी। सब लोग आनंद से पढ़ो, नोट बनाओ, धीरे धीरे बहुत ज्ञान बढ़ेगा। देखो, तो इस तरह यहाँ भी अनुमान, शब्दों को जानोगे तो अर्थ आपको बहुत तेजी से समझ में आएगा। तो 25वें पैराग्राफ में बस इतना कहा था कि अनुमान दो तरह का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, और दोनों की परिभाषा बताई थी। अब 26वां पैराग्राफ हम आज शुरू करते हैं, जिसका हेडिंग है स्वार्थानुमानस्य अंग प्रतिपादनम। स्वार्थानुमान के अंगों का प्रतिपादन। कैसा भाषा है, कितनी सुंदर है। मुझे जो आनंद आता है, जो भाव भाषण होता है, वो मैं आपको ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अद्भुत है। स्वार्थानुमान का अंग प्रतिपादन, स्वार्थानुमान के अंगों का प्रतिपादन, बहुत अच्छा शब्द है प्रतिभा। चलो पढ़ते हैं। बहुत बारीकी में जाओ तो बहुत समय लगा दो, एक एक पंक्ति में, एक एक शब्द में देर लगा। चाहे तो 1 घंटे में हम एक एक पंक्ति, दो दो पंक्ति पढ़े, फिर ऐसे कब ग्रंथ पूर्ण हो। इसलिए हम लोग थोड़ी गति के साथ में पढ़ते हैं। लेकिन आपको जहां भी जो भी बातें सब समझ में नहीं आए, पूछते जाओ, खूब अच्छे से पूछो, पढ़ो, लिखो, बताते जाओ सब क्या क्या हो रहा है। चलो, अस्य च स्वार्थानुमानस्य त्रीणि अंगानि धर्मी साध्यम साधनम च। अस्य स्वार्थानुमानस्य त्रीणि अंगानि, इस स्वार्थानुमान के 3 अंग हैं। कौन 3 अंग है? 3 अंगों के नाम सुनो, धर्मी, साध्य और साधन। स्वार्थानुमान के कितने अंग होते हैं?
तो उत्तर देते हैं कि स्वार्थानुमान के 3 अंग होते हैं, धर्मी, साध्य और साधन। तत्र साधनम गमकत्वेन अंगम, साध्यम तु गम्यत्वेन। क्या देखो, गमक और गम्य क्या होता है, अब इसको समझो। जो नए बच्चे होते हैं उनको कई बार शब्द भी परेशान करते हैं। गमक और गम्य, गमक और गम्य माने क्या होता है? गमक माने बताने वाला, और गम्य माने जो चीज बताई जा रही है। दो चीज होती है, एक गमक, गमक गम धातु का अर्थ होता है ज्ञान, गम माने भी ज्ञान होता है। जितनी भी गमनार्थक धातु होती है वे सब ज्ञानार्थक भी होती है। इसलिए यहाँ कहा कि देखो, क माने क्या होता है? जैसे लेखक, लेखन करने वाला, संपादक, क फॉर करने वाला, प्रकाशक, प्रकाशक माने प्रकाशन करने वाला। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि गमक, गमक माने गम माने ज्ञान, और क माने कराने वाला, गमक माने ज्ञान कराने वाला। और गम्य, गम्य माने ज्ञेय, जो ज्ञान, जिसका ज्ञान कराया जाता है। जैसे देखो, ऐसे समझो, उदाहरण से फिर समझते हैं, फिर वापस आएंगे। जैसे हमको किसी पहाड़ में अग्नि का निर्णय करना है, तो अग्नि तो क्या है? गम्य, गम्य। और जो धुआं है वो क्या है? वो गमक है। धुआं उसको बताता है, धुआं उसको, उसका ज्ञान कराने वाला है, और जिसका ज्ञान किया है वो चीज है गम्य। अग्नि गम्य है, धुआं गमक है। तत्र साधनम गमकत्वेन अंग्यम, साध्यम तु गम्यत्वेन। साध्य गम्य होता है और साधन गमक होता है। देखो कितना बढ़िया, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। तो कह रहे साधन गमक है और साध्य गम्य है। देखो भैया, अनुमान का प्रकरण चल रहा है, और अनुमान का प्रकरण समझ में नहीं आया तो न्याय कुछ नहीं समझ में आया। इसको थोड़ा सावधानी से, धर्मी पुनः साध्य धर्माधारत्वेन, और तीसरा अंग है धर्मी। देखो 3 अंग कहे, धर्मी, साध्य और साधन। तो धर्मी क्या है? धर्मी तो साध्य रूप धर्म का आधार होता है, और साधन गमक होता है, और साध्य वो गम्य होता है। फिर वैसे ही फिर उदाहरण पे चलो। हमको पर्वत में अग्नि सिद्ध, देखो मैं अग्नि का उदाहरण से आपको पक्का कर रहा हूं, लेकिन अग्नि के उदाहरण पर नहीं रुकना, बाद में धीरे धीरे और 10-5 उदाहरण और खुद भी डेवलप करना, आत्मा पर भी घटित करना, तब इसको पढ़ने का फायदा होगा। पर ये मोटा मोटा सबको पकड़ में आ जाए, इसलिए ये उदाहरण दिया जाता है। पर्वत में अग्नि है, तो पर्वत क्या हुआ? धर्मी। अग्नि क्या हुई? अग्नि हुई साध्य। और धुआं क्या हुआ? साधन। ये एक खास बात है। धर्मी पुनः साध्य धर्माधारत्वेन, धर्मी। अब ये धर्मी माने क्या होता है? धर्मी माने धर्मात्मा जीव है, ये धर्मी जीव। ऐसे यहाँ धर्मात्मा मतलब नहीं है इसका, यहाँ धर्मी का मतलब होता है, देखो, धर्म का आधार धर्मी कहा जाता है। धर्म माने वो गुण, वो वस्तु, वो क्वालिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ धर्म माने भी वो आत्मा का शुद्धोपयोग रूप धर्म नहीं, बल्कि यहाँ जो चीज हम तय कर रहे हैं वो धर्म। तो धर्म का आधार, जैसे क्रोध वाला, तो
क्रोधी, मान वाला, मानी, ऐसी धर्म वाला, धर्मी, धर्मी पुनः साध्य धर्माधारत्वेन आधार विशेष निष्ठतया ही साध्य सिद्धिर अनुमान प्रयोजनम। कितनी बढ़िया बात है। आधार विशेष निष्ठ रूप से ही साध्य की सिद्धि करना वो अनुमान का प्रयोजन है। धर्म मात्रस्य तु व्याप्ति निश्चय काल एव सिद्धत्वात्। देखो कितनी बढ़िया बात है। अनुमान में और तर्क में क्या अंतर है कि अनुमान तो धर्म मात्र को निश्चय करता है और तर्क तर्क तो केवल धर्म मात्र को विषय करता है, लेकिन अनुमान धर्म सहित धर्मी को विषय करता है पूरा। जैसे उदाहरण से बात करते हैं, जैसे जहां जहां अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, इसका नाम क्या हुआ? तर्क। लेकिन यहाँ इस पहाड़ में आग है, इसका नाम हुआ अनुमान। ये खास बात है। आधार विशेष निष्ठतया ही साध्य सिद्धिर अनुमान प्रयोजनम धर्म मात्रस्य तु व्याप्ति निश्चय काले एव सिद्धत्वात् यत्र यत्र धूमवतत्वम तत्र तत्र अग्निमतत्वम। जहां जहां धूमवनपना है वहां वहां अग्निमानपना भी है। जो वस्तु धूमवान होगी वो वस्तु अग्निमान भी होगी ही होगी। ये इसका मतलब है। व्याप्ति के, व्याप्ति माने वो जो व्याप्ति किसे कहते हैं कि जो दो पदार्थों में अविनाभाव संबंध है उसको जानने का नाम व्याप्ति है, उस संबंध को व्याप्ति कहते हैं। इस तरह स्वार्थानुमान के तीन अंग है। एक को कहते हैं साध्य, एक को कहते हैं साधन और तीसरे को कहते हैं धर्मी। तीन चीजें हुई। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कुछ पूछना? सबको ठीक से समझ में आ रहा ना? कुछ कहीं किसी को दिक्कत हो तो अपना हैंड रेज कर देना। चलो 27वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। अथवा पक्षो हेतु रीति अंगद्वयम स्वार्थानुमानस्य। देखो क्या खास बात आई के, हाँ बोलिए आशीष जी। चलिए आशीष जी को अनम्यूट करो। श्रुति। जय जिनेन्द्र सर। हाँ बोलो, क्या समझ में आया? सर समझ में आने की समस्या नहीं सर, समस्या मेरे साथ दूसरी है। हाँ बोलो। सर मेरी आपसे एक अनुरोध है सर, मेरी छुट्टी अब 4 बजे होती है सर, मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाता सर, मेरा मन बहुत दुखी होता है बस से। अच्छा तो मतलब टाइम चेंज करे थोड़ा सा? सर आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है और सर, कोशिश। देखो सुनो आशीष जी, हम कोशिश करते हैं। अगर सब लोग चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन कोई देख लो किसी को आपत्ति ना हो, और यदि ज्यादा लोगों की आपत्ति हो तो फिर आप थोड़ा सा सहयोग करना कि बाद में सुन लेना, हमसे व्यक्तिगत पूछ ले। देखो ये अपनी कक्षा चल रही है, जितने भी लोग सुनते हैं वे सब हमसे जितना ज्यादा जुड़ेंगे उनको उतना ज्यादा लाभ होगा। वे अपने, अब जो रेगुलर क्लास होती है ना उसमें तो पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले आपस में परिचय प्राप्त कर लेते हैं, तब ज्ञान, परिचित होने के बाद ज्ञान विशेष प्राप्त होता है। तो ऐसे ही अपन कर सकते हैं। चलो दीपाली जी भी कह रही हैं 4 बजे, तो हम 4 बजे ही जो के कोई दिक्कत नहीं है। हम जरा चैनल वालों से बात करेंगे और अभी जो भी डिसीजन होगा वो आपको ग्रुप पर भेज देंगे। और कौन? हाँ सर एक चीज और कहना चाहता सर, सर आपने जो है ना हमें विद्वानों के बारे में जानकारी दी
सर वो मुझे बहुत अच्छी लगी सर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, जैसे ना उमा स्वामी जी हैं, आचार्य कुंकु स्वामी है, यति वैष्णवाचार्य, सर थोड़ा सा आचार्यों के बारे में और बता दीजिए प्लीज। बराबर बराबर, वेरी गुड। वो हमारे प्लान में है, हमारी योजना में बना हुआ है। अभी जो विद्वानों का क्रम चल रहा है, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा उनका, थोड़ा मुख्य मुख्य उनका हो जाए, इसलिए हम उनका चल रहा है। वो होने के बाद में आचार्यों का भी करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत धन्यवाद आपको। सर आपने जो जानकारी दी सर, मेरी कल्पना से भी बाहर थी सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, चलो, थैंक यू। और कौन क्या कह रहा है, सुनाओ अच्छी बात। गुरुजी, हाँ बोलो। नमो जिनाणम। नमो जिनाणम, बोलिए बोलिए बहन जी। हाँ आपने कहा ना, माँ माने पक्का ज्ञान और हाँ क्या माने जानना, हाँ तो इसमें अंतर आपने बताया था, क्या हाँ में निर्णय होया नहीं होया, निर्णय हुआ या नहीं, और हाँ सम्यक ज्ञान का नाम, तो ये मेरा थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया है। हाँ, ठीक है, अच्छा सवाल है। देखो, इसका उत्तर ये है कि ज्ञा माने तो एक एक कॉमन ज्ञान की बात है। ये कोई मतलब नहीं है कि वो सही है गलत है। ज्ञा माने जानना, बस खेल खत्म। वहां सही गलत के बारे में कुछ नहीं बोला है। लेकिन माँ माने सही जानने का ही नाम मान है, गलत जानने का नाम मान नहीं है। ये फर्क है। देखो, और एक मिनट सुनो जरा सा, हाँ, कि एक शब्द है ज्ञाता, हाँ, एक है प्रमाता, हाँ, एक है ज्ञान, एक है प्रमाण, एक है ज्ञेय, एक है प्रमेय। तो इनमें रियली कोई अंतर नहीं है। ज्ञान कोई दूसरा नाम प्रमाण है, ज्ञाता का ही दूसरा नाम प्रमाता है, ज्ञेय का ही दूसरा नाम प्रमेय है, ज्ञप्ति का ही दूसरा नाम प्रमिति है। लेकिन जरा सा फर्क है। फर्क क्या है कि ज्ञाता तो ज्ञाता है, कॉमन नाम है, लेकिन प्रमाता उसको कहते हैं जो 100% सही जानता है। अच्छा, ये फर्क है बस। माँ और ज्ञान में यही फर्क है कि वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी उसको हम मान कह सकते हैं। मैं मान माने अभिमान नहीं, घमंड नहीं, मान माने ज्ञान। जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर एक प्रश्न मेरा है कि हाँ बोलो ये बोलो जो श्रुति। ये साध्य और धर्मी, ये स्वार्थानुमान के अंग का है, मतलब ये तो अनुमान में ही होते हैं ना, पूरे अनुमान में, तो खाली स्वार्थानुमान के अंग क्यों बोलते? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसका उत्तर अभी इसलिए नहीं दे रहा था कि थोड़ी देर बाद परार्थानुमान का टॉपिक आएगा, तब ये बात क्लियर होगी। जब परार्थानुमान के अंग बताएंगे तब ये बात क्लियर होगी कि वहां पर 5 अंग बताए जाएंगे। परार्थानुमान के 5। वहां दूसरा वहां समझाने वाला कोई और है, समझने वाला कोई और है। और स्वार्थानुमान में क्या हो रहा है, कोई समझाने वाला दूसरा नहीं है, हम खुद समझ रहे हैं। तो हमें जब स्वयं समझना हो तो 3 ही अंग होते हैं बस। लेकिन जब हमको कोई दूसरा समझाएगा, परार्थानुमान होगा, तो वहां पर 3 नहीं और भी कुछ दूसरे होंगे, जिनकी बात अभी अपन जब आगे अभी परार्थानुमान का टॉपिक आएगा ना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। और नहीं आए तो तब मुझे फिर से याद दिला देना। ठीक। वेरी गुड। दीपाली जी ने भी कोई प्रश्न पूछा था, मैं भूल गया। उनकी समझ में आया कि नहीं? नहीं आया हो तो पूछ सकती हैं। जी जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र, हाँ बोलिए। जी मैंने अन्यथा अनुपपत्ति पे पूछा हाँ था। याद आ गया, याद आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। वो प्रश्न ये है कि अन्यथानुपपत्ति शब्द का क्या अर्थ है। अन्यथानुपपत्ति, तो मैंने बताया इसको पहले बहुत अच्छे से सीधे सीधे समझो। उपपत्ति
शब्द प्राप्ति का पर्यायवाची है। प्राप्ति बोलो या उपपत्ति बोलो, एक ही बात है। उपपत्ति माने प्राप्ति, होना, होना, विद्यमान। और अनुपपत्ति, अनुपपत्ति माने नहीं होना, अविद्यमान। और अन्यथा माने अदरवाइज, अन्यथा माने अदरवाइज। कहते हैं ना, तुम आ जाना, अदरवाइज तुम पर जुर्माना लगेगा। ये पुस्तक 7 दिन में लाइब्रेरी में जमा कर देना, अन्यथा 10 रुपए पेनल्टी लगेगी। तो अन्यथा माने ये जो नियम है वो नहीं माना तो अन्यथा अनुपपत्ति, धुआं के साथ अग्नि की व्याप्ति है, अग्नि धुआं के साथ अग्नि की उपपत्ति है। और अन्यथा अनुपपत्ति, यदि अग्नि ना हो तो धुआं नहीं हो सकता। ये इसका अन्यथा का मतलब है अग्नि के अभाव में। धुआं अग्नि के होने पर ही होता है। इसके 2 नाम है, एक तथोपपत्ति भी है और एक अन्यथा अनुपपत्ति भी है। तथा उपपत्ति, एक ही चीज को पॉजिटिव वे में कहते हैं, फिर नेगेटिव वे में कहते हैं। धुआं अग्नि के होने पर, अभी 4 उदाहरण मत लो, अभी एक उदाहरण को पकड़ करके पूरा अनुमान समझ जाओ। बाद में अपन और 10-20 उदाहरण अलग से कॉपी में लिखेंगे, एक लेख बनाएंगे। लेकिन अभी एक उदाहरण को पकड़ो, क्योंकि अनुमान का प्रकरण जटिल है और इसको समझने के लिए एक उदाहरण पे घटित करेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। धुआं अग्नि के होने पर ही होता है, इसका नाम है तथोपपत्ति। अग्नि के बिना नहीं होता है, ये अन्यथा अनुपपत्ति। अग्नि के न होने पर धुआं नहीं होता है, ये अन्यथा अनुपपत्ति है। तो ये व्याप्ति में 2 चीज देखी जाती है, तथोपपत्ति को अन्यथा अनुपपत्ति। तथोपपत्ति का दूसरा नाम अन्वय है, अन्यथा अनुपपत्ति का दूसरा नाम व्यतिरेक है। ऐसे करके भी बहुत सारी बातें, एक ही बात को घुमा घुमा कर 2-3 तरह से समझाया जाता है। तो ये क्लियर हुआ, स्वार्थानुमान के 3 अंग हैं, धर्मी, साध्य और साधन। धर्मी माने जिसमें धर्म रहता है, साध्य माने जो हमें सिद्ध करना है, साधन माने जिस चिन्ह से हम वो बात सिद्ध करते हैं। वो 3 चीजें, यही स्वार्थानुमान, इनके अंग है, इनसे ही स्वार्थानुमान बनता है। अब 27वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। अथवा पक्षो हेतुरिति अंग द्वयम स्वार्थानुमानस्य। अथवा मने उसी बात को दूसरे ढंग से कहते हैं। पक्ष और हेतु, ये 2 अंग भी स्वार्थानुमान के होते हैं। स्वार्थानुमान के 2 अंग होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो, अभी ऊपर तो कहा था कि स्वार्थानुमान के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? साध्य, साधन और धर्मी। अब कह रहे हैं कि हम 2 भी बोल सकते, इन 3 को ही हम 2 भी बोल सकते हैं, इन 3 को ही हम 2 भी बोल सकते हैं। कौन 2 बोल सकते हैं? पक्ष और हेतु। हेतु माने हेतु और साधन एक ही बात है, हेतु साधन का दूसरा नाम है। और पक्ष माने, पक्ष का मतलब है साध्य और धर्मी दोनों के मेल को ही
धर्मी कहा। धर्मी माने धर्म सहित, धर्मी पक्ष, हमारा पक्ष। देखो पक्ष क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि उस पर्वत में अग्नि है, तो मेरा पक्ष क्या हुआ, ना तो पर्वत पक्ष है ना अग्नि पक्ष है, बल्कि पर्वत में अग्नि है, ये पक्ष हुआ। समझ में आई मेरी बात? पर्वत, डिस्प्यूट किस बात पर है, विवाद किस बात पर? मैंने बोला सामने पर्वत पर अग्नि है, तो विवाद की बात क्या है, डिस्प्यूट होगा तो किस बात पे हो? अग्नि है इस पर भी डिस्प्यूट नहीं है, और पर्वत है इस पर भी डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट इस बात पर है कि पर्वत में अग्नि है। तो ये इस पूरी बात को कहते हैं पक्ष, पर्वत में अग्नि है, इतनी बात का नाम पक्ष है, क्योंकि वहां धुआं है, इसका नाम है हेतु। देखो एक और बात याद रखो, अनुमान वाक्य, एक जगह नोट कर लो, अनुमान वाक्य। अनुमान वाक्य किसे कहते हैं? अनुमान वाक्य 2 4 10 अनुमान वाक्य लिखना चाहिए, जैसे उस पर्वत में अग्नि है क्योंकि वहां धुआं है, ये हो गया एक अनुमान वाक्य। मैं आत्मा हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है, ये हो गया अनुमान वाक्य। और अनुमान वाक्य में क्या चीज होती है? अनुमान वाक्य में 2 चीज होती है, एक को कहते हैं पक्ष, दूसरे को कहते हैं हेतु। हर अनुमान वाक्य में 2 चीज डेफिनेटली होती है, अदरवाइज वो अनुमान वाक्य नहीं बनेगा। आज बारिश होगी क्योंकि काले बादल हैं, ये हुआ अनुमान है। तो आज बारिश होगी, अब देखो आज बारिश होगी, बारिश होगी ये नहीं है हमारा पक्ष, कभी भी होगी उससे क्या मतलब है, आज बारिश होगी। तो ये जो आज और ना आज पर कोई डिस्प्यूट है, जो विवाद का विषय है वो न तो आज है न बारिश है, बल्कि आज और बारिश दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं पक्ष। और जो हमने उसके लिए जो हेतु दिया है वो है उसका दूसरा अंग, क्योंकि कह करके जो हम लगाते हैं वो होता है हेतु। मैं थोड़ा सा इसलिए शांति से चल रहा हूं कि ये टॉपिक नहीं समझा तो बहुत न्याय दीपिका कमजोर रह जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है। अथवा पक्षो हेतु रीति अंग द्वयम स्वार्थानुमानस्य, ये सब थोड़ा सा ये प्रैक्टिस वाला टॉपिक आया है। आपको 10 अनुमान वाक्य लिखने चाहिए, फिर उन अनुमान वाक्यों पर अंडरलाइन कर करके लिखना चाहिए, ये पक्ष हुआ, ये हेतु हुआ, ये धर्मी हुआ, ये साध्य हुआ, ये साधन हुआ। हमको 3, अब जैसे कोई भी चीज, मैं आत्मा हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है, तो ये क्या हुआ, पेड़ जीव हैं क्योंकि उनमें चेतना है, ये अनुमान वाक्य है। जितने भी क्योंकि वाले वाक्य होते हैं वे अनुमान वाक्य होते हैं। पेड़ जीव है क्योंकि उसमें चेतना है। अब यहां पर घटित करके बताओ, हेतु क्या हुआ, क्योंकि चेतना है, ये हुआ हेतु। और पक्ष क्या हुआ, पेड़ जीव है। अब पेड़ जीव है में भी क्या, न पेड़ में कोई दिक्कत है न जीव में कोई दिक्कत है, लेकिन पेड़ जीव है क्या, इस पर डिस्प्यूट है। इसलिए पेड़ क्या हुआ, धर्मी, और पेड़ में जीवत्व, ये हुआ हमारा साध्य। हमारा साध्य क्या हुआ, जैसे मैं बोलूं जल जीव है, पानी जीव है,
चींटी जीव है। तो ये क्या हुआ, चींटी में जीवत्व की सिद्धि, ये हुआ हमारा पक्ष। चींटी है धर्मी और चींटी में जीवत्व हुआ साध्य, और चींटी में जीवत्व की सिद्धि ये हुआ पक्ष। और हेतु क्या हुआ, क्योंकि उसमें चेतना पाई जाती है, क्योंकि वह सुख दुख की अनुभूति करती है। ऐसे जरा 5-7 थोड़ी सी मेहनत अभी कर ली तो हमेशा के लिए बहुत आराम हो जाएगा, अनुमान इतना अच्छा समझ में आ जाएगा। अथवा पक्षो हेतु रीति अंगत द्वयम स्वार्थानुमानस्य, अथवा पक्ष और हेतु ये दो अंग हैं स्वार्थानुमान के, हम ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि साध्य धर्म विशिष्टस्य धर्मिणः पक्षत्वात्, क्योंकि जो साध्य धर्म है उससे विशिष्ट, विशिष्ट माने होता है सहित। अब संस्कृत में विशिष्ट पढ़ते हैं तो हम परेशान होते हैं, हिंदी में उसका अनुवाद है सहित, युक्त, धर्म से युक्त, धर्म से सहित वस्तु को धर्मी कहते हैं। समझना, धर्म से सहित, जैसे मैंने बोला ना, पेड़ में चेतना है, पेड़ में जीवत्व है, तो जीवत्व हो गया धर्म और पेड़ हो गया धर्मी। जीवत्व का आधारभूत जो है वो है धर्मी, तो इसी को पक्ष भी कहते हैं, विशिष्ट माने सहित। तथा च स्वार्थानुमानस्य धर्मी साध्य साधन भेदात् त्रीणि अंगानि पक्ष साधन भेदात् अंगद्वयम वेति सिद्धम। तथा च, और स्वार्थानुमान के धर्मी साध्य साधन के भेद से त्रीणि अंगानी, 3 अंग होते हैं। अथवा पक्ष साधन भेदात् अंगद्वयम, अथवा पक्ष और साधन के भेद से अंगद्वयम, भेदात में से ए निकालेंगे, भेदात अंगद्वयम, भेद से 2 अंग होते हैं। वेति, वेति माने क्या होता है, वा प्लस इति, वा माने अथवा, वा, वेति माने वा प्लस इति। वा माने क्या, संस्कृत में एक शब्द है चे और एक है वा। चे शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं एंड, और वा शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं और। कहते हैं ना, इस बिना कारण के गाड़ी में चेन खींचने पर 500 रुपए अथवा 6 महीने का जेल, और तो वहां एंड और लिखा होता है कि हम जेल भी करेंगे रुपया भी लेंगे। तो ये वा इति सिद्धम विवक्षाया वैचित्र्यात्। विवक्षा, विवक्षा क्या होता है, शब्दों का मीनिंग समझो। वक्तुम इच्छा विवक्षा, विवक्षा किसे कहते हैं, वक्तुम इच्छा। जैसे पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं, खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। ये ऐसे बहुत सारे शब्द है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, जानने की इच्छा जिज्ञासा है, पीने की इच्छा पिपासा है, खाने की इच्छा बुभुक्षा है। ऐसे ही बोलने की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। विवक्षायाः वैचित्र्यात्, ये कुछ नहीं है, विवक्षा की विचित्रता है, बात को कहने का ढंग दूसरा है, बाकी बात एक ही है, चाहे 3 अंग बोल दो चाहे 2 अंग बोल दो। पूर्वत्री धर्मी धर्म भेद विवक्षा, उत्तरत्र तत्समुदाय विवक्षा। पहले में तो धर्म और धर्मी के भेद की विवक्षा थी, और उत्तरत्र माने बाद वाले में हमने तत्समुदाय विवक्षा,
उन दोनों को मिलाकर हमने बात कर दी, बस इतनी से ही फर्क है। और कोई एक जगह जब हमने 3 गिनाए तो धर्म और धर्मी में भेद करके समझा दिया, और जब हमने 2 गिनाए तब क्या दो कहां से रह गए कि हमने धर्म और धर्मी को समुदाय मिला दिया हमने। सएस धर्मित्वेन अभिमत प्रसिद्ध एव, वह यह धर्मी प्रसिद्ध ही होता है, अप्रसिद्ध नहीं होता है। धर्मी कोई अप्रसिद्ध नहीं होता है, धर्मी के बारे में कोई डाउट नहीं होता, धर्मी बिल्कुल क्लियर होता है। धर्मी बहुत क्लियर होना चाहिए हमको। जैसे हमने कहा पेड़ में जीवत्व है, अब कोई के पेड़ है कहाँ, पेड़ नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो फिर बात ही बदल जाएगी। मैं बोलूं उस पर्वत में अग्नि है, कोई के पर्वत है कहाँ वहां, तो अब अग्नि बाद में सिद्ध करेंगे, पहले तो पर्वत सिद्ध करना पड़ेगा। माने धर्मी सिद्ध होना चाहिए। प्रसिद्ध माने जिसमें वक्ता श्रोता दोनों को कोई विवाद ना हो, उसे कहते प्रसिद्ध। प्रसिद्ध माने प्रकृष्टेन सिद्धम प्रसिद्धम। धर्मी में ही डाउट हो गया तो फिर अब धर्म की बात तो बहुत दूर रह जाएगी। इसलिए वो ये कह रहे कि बात बिगड़े नहीं, प्रकरणांतर में ना जाए, इसलिए धर्मी को प्रसिद्ध होना जरूरी है। ये समझ में आई ना बात आपको क्या कहा जा रहा है? धर्मी प्रसिद्ध होना चाहिए। प्रसिद्ध का मतलब है उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। जैसे 2 उदाहरण दिए मैंने, इस पेड़ में जीवत्व है, हम ये समझा रहे हैं कि इस पेड़ में जीवत्व है क्योंकि चेतना है। हम माथा फोड़ी कर रहे थे, इस पेड़ में जीवत्व है, और वो बाद में आधा घंटे बाद कहता है लेकिन पेड़ है कहाँ, तो ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब पहले पेड़ समझाना पड़ेगा, बाद में बात करेंगे दूसरी। इसलिए कह रहे धर्मी को प्रसिद्ध ही होना चाहिए। कितना बढ़िया बात, एव लगाया, ये प्रसिद्ध एव, प्रसिद्ध ही होना चाहिए। तदुक्तम अभियुक्त, वही कहा है अभियुक्त ने। देखो अभियुक्त माने क्या होता है, आजकल क्या किसको कहा जाता है अभियुक्त माने? जैसे कोई आजकल शब्द का मीनिंग बदल गया। आज अभियुक्त का मतलब है जिस पर मुकदमा चल रहा है, आरोपी है, अपराध का अपराधी है, उसको अभियुक्त। लेकिन यहाँ अभियुक्त शब्द बहुत प्यारा है। अभियुक्त शब्द का अर्थ होता है विद्वान। अभियुक्त माने ज्ञानी, जिसमें ज्ञान का योजन हो गया है, वो अभियुक्त है। तो विद्वान आचार्य को ये अभियुक्त शब्द का अर्थ है माणिक्य नंदी आचार्य। तदुक्तम अभियुक्त, कि वही बात कही है किसने? माणिक्य नंदी आचार्य ने। क्या कहा? प्रसिद्धो धर्मी इति। परीक्षा, परीक्षा माने परीक्षा मुख, यहाँ परीक्षा लिखा है पर परीक्षा यहाँ डॉट लगनी चाहिए थी या पूरा लिखना चाहिए था। परीक्षा मुख तीसरा परिच्छेद का 27वां सूत्र है कि धर्मी तो प्रसिद्ध ही होता है। अगला, धर्मिण त्रिधा प्रसिद्धेर निरूपणम। धर्मी 3 तरह से प्रसिद्ध होता है, माने धर्मी होता प्रसिद्धि है। प्रसिद्ध का उल्टा क्या हुआ? असिद्ध नहीं होता, संदिग्ध नहीं होता, डाउटफुल नहीं होता, वो क्लियर होता है, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होता, उस पर कोई बात नहीं कर। जैसे कोई कहे कि दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, तो दिल्ली पर डाउट नहीं है, दिल्ली में प्रधानमंत्री पर डाउट है। दिल्ली पर डाउट हो गया, दिल्ली नाम का कोई शहर है क्या साहब? कोई है ही। तो अब हमारा टॉपिक, हमारी बात का ट्रैक चेंज हो जाएगा फिर। इसलिए कहा धर्मी को प्रसिद्ध होना चाहिए ताकि हमारी बात का ट्रैक ना बदले।
प्रसिद्धत्वं च धर्मिणः क्वचित प्रमाणात् क्वचित विकल्पात् क्वचित प्रमाण विकल्पाभ्याम। धर्मी की प्रसिद्धि 3 तरह से होती है, कहीं प्रमाण, क्वचित माने कहीं, कभी कभी तो प्रमाण से होती है, क्वचित विकल्पात, कभी विकल्प से होती है, और क्वचित प्रमाण विकल्पाभ्याम। ये प्रमाण विकल्प शब्द मिलकर लिखा हुआ होना चाहिए था। कभी प्रमाण और विकल्प दोनों से धर्मी की प्रसिद्धि होती है। धर्मी की प्रसिद्धि 3 तरह से होती है। देखो बात क्या चल रही है, क्यों उठाना पड़ा ये मुद्दा? इसलिए उठाना पड़ा कि बौद्ध आदि कुछ दर्शन धर्मी को प्रसिद्ध नहीं मानते हैं। अभी आगे आएगा, मैं तब थोड़ा क्लियर करूंगा। अभी अपन जरा सा और पढ़ते हैं। प्रसिद्धत्वं च धर्मिणः क्वचित प्रमाणात्। धर्मी 3 तरह से प्रसिद्ध होता है। अभी याद रखो जरा सा, धर्मी की प्रसिद्धि 3 तरह से होती है। नंबर 1 प्रमाण से, नंबर 2 विकल्प से, और नंबर 3 प्रमाण विकल्प दोनों से। उभय उभय, प्रमाण सिद्ध धर्मी, विकल्प सिद्ध धर्मी, या उभय सिद्ध धर्मी, 3 तरह का होता है। चलो अभी आगे क्लियर होगा। तत्र उनमें से प्रत्यक्षादि अन्यतम अवधृतत्वम प्रमाण प्रसिद्धत्वम, के उनमें से प्रत्यक्ष आदि में से अन्यतम, अन्यतम माने कोई एक, अन्यतम माने क्या होता है? ये भी बहुत कम लोगों को शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अन्यतम, अन्यतम माने कोई एक, 2 में से कोई एक लेना हो, 3 में से 4 में से कोई एक लेना हो, तो उसको कहते हैं अन्यतम। प्रमाण बहुत सारे हैं, प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, किसी एक के द्वारा। प्रत्यक्ष आदि अन्यतम अवधृतत्वम, प्रत्यक्ष आदि किसी एक के द्वारा अवधृत निर्णय करना, अवधृत धारण करना, निर्णय करना, जानना, वो प्रमाण प्रसिद्धत्व है। अनिश्चित प्रामाण्य अप्रामाण्य प्रत्यय गोचरत्व विकल्प प्रसिद्धत्वम, के जिसका प्रामाण्य और अप्रामाण्य अनिश्चित हो, डाउटफुल हो। न प्रामाण्य निश्चित है, न दोनों ही चीज निश्चित नहीं है, न वो है कि नहीं है, प्रमाण है कि नहीं है, तो ऐसी स्थिति को विकल्प कहते हैं। देखो विकल्प सिद्ध का मतलब खासकर क्या होता है, आप ऐसा समझ लो, परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक विकल्पात्मक प्रश्न आते हैं। विकल्पात्मक प्रश्न में क्या होता है, उत्तर वहीं दिया हुआ होता है, आप नया उत्तर नहीं दे सकते, आप उनमें से ही एक सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। अगर वहां दिया हुआ है यस और नो, तो आपको उस 2 में से ही देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये इसको कहते हैं विकल्प से। विकल्प का मतलब है कल्पना। विकल्प शब्द का यहाँ मुख्य अर्थ है, ये भी जानना जरूरी है। विकल्प माने क्या? एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, विकल्प शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। यहाँ पर विकल्प शब्द का अर्थ है कल्पना, कल्पना। तो विकल्प सिद्ध भी होता है। विकल्प प्रसिद्धत्वम तद द्वय विषयत्वम प्रमाण विकल्प प्रसिद्धत्वम, और उन दोनों को विषय करना वो हुआ प्रमाण और विकल्प सिद्ध। अभी आता है, देखो उदाहरण बता रहे हैं। प्रमाण सिद्धो धर्मी यथा, तीनों का उदाहरण नोट करो। प्रमाण सिद्ध धर्मी किसे कहते हैं? कि जैसे धूमवत्वात् अग्निमतत्वे साध्ये पर्वतः, जैसे जब हम अग्नि सिद्ध करते हैं धुआं के उदाहरण से, तो जो सामने पर्वत है वो प्रमाण सिद्ध है। 3 चीजें लिख लो, एक लिखो प्रमाण सिद्ध, एक लिखो विकल्प सिद्ध, एक लिखो उभय सिद्ध। प्रमाण सिद्ध धर्मी क्या होता है? जैसे कि धुआं के द्वारा अग्नि को सिद्ध करते टाइम
पर्वत से खलु प्रत्यक्षेण अनुभूयते, क्योंकि वो प्रत्यक्ष से उसका अनुभव हो जाता है। विकल्प सिद्धो धर्मी यथा, और विकल्प सिद्ध धर्मी क्या हुआ? अस्ति सर्वज्ञ सुनिश्चिता संभवत बाधक प्रमाणत्वादिति अस्तित्व साध्य सर्वज्ञ। सर्वज्ञ है या नहीं है, यहाँ पर ये विकल्प सिद्ध धर्मी है। यस और नो की बात होनी है, और कोई बात नहीं है, इसमें कोई और धर्मी नहीं है। इसमें ये केवल विकल्प से, विकल्प अस्ति नास्ति। अभी इसको और खुलासा हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि समय लगेगा इसमें। मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा मोटा मोटा याद रहे। अथवा खर विषाणम नास्ति, खर माने गधा, विषाण माने सींग। खर विषाण माने गधे का सींग नहीं होता है। ऐसे जब हम नास्तित्व सिद्ध करते हैं तो खर विषाण ये भी विकल्प सिद्ध धर्मी है। प्रमाण सिद्ध धर्मी हुआ पर्वत, विकल्प सिद्ध धर्मी हुआ सर्वज्ञ की सत्ता या खर विषाण की असत्ता। खर विषाण माने गधे के सींग, गधे के सींग होते हैं क्या, ये असत्ता सिद्ध करनी है। कैसे? सर्वज्ञो ही अस्तित्व सिद्धे प्राक न प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्धम सिद्ध अपितु प्रतीति मात्र सिद्ध। सर्वज्ञ है वो जब तक अस्तित्व सिद्धि नहीं हो जाती, अस्तित्व सिद्धि से पहले पहले, ये यस्तित्व क्यों लिखा है? सर्वज्ञो ही प्लस अस्तित्व। सर्वज्ञ अस्तित्व सिद्धि से प्राक मन पहले, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध नहीं है, अपितु प्रतीति मात्र सिद्ध है। वो केवल प्रतीति मात्र सिद्ध है। इति विकल्प सिद्धोयम, इस प्रकार ये विकल्प सिद्ध है। थोड़ा सा स्क्रीन पर टेक्स्ट आगे बढ़ाओ श्रुति। प्रतीति मात्र सिद्ध, ठीक है ना, प्रतीति मात्र सिद्ध। इति विकल्प सिद्धोयम धर्मी, ये धर्मी विकल्प सिद्ध हुआ। तथा खर विषाणमपि नास्तित्व सिद्धे, खर विषाण भी नास्तित्व को सिद्ध करने से पहले, प्राक मन पहले, विकल्प सिद्ध है। उभय सिद्धो धर्मी यथा, अब उभय सिद्ध का उदाहरण नोट कर लो बस। उभय सिद्ध धर्मी क्या होता है? शब्द परिणामी कृतकत्वात्। देखो ये अनुमान वाक्य है, शब्द परिणामी होता है। शब्द माने जानते हो, यहाँ शब्द का अर्थ क्या? साउंड। शब्द माने वर्ड नहीं। अगर इसको अंग्रेजी में लिखना हो तो शब्द माने, कहते हैं ना 4 शब्द, 2 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, वर्ड्स नहीं। यहाँ शब्द का मतलब है साउंड, जो आवाज, आवाज वो परिणामी। परिणामी माने, परिणामी का मतलब होता है क्षणिक, अनित्य। एक जगह लिख लो परिणामी। परिणामी माने, परिणामी शब्द का अर्थ है अनित्य, क्षणिक। अपरिणामी शब्द का अर्थ है नित्य, शाश्वत। तो शब्द परिणामी होता है क्योंकि वो कृतक होता है। कृतक माने कोई उसको बनाता है, कोई बोलता है ना, आवाज को बोलेगा या ताली बजाएगा, इत्यत्र शब्द सही वर्तमान है प्रत्यक्ष। देखो ये उभय सिद्ध कैसे हुआ कि वर्तमान शब्द तो प्रत्यक्ष गम्य है, लेकिन भूतकाल और शब्द जब बोला तो 3 काल का शब्द आ गया। उन 3 काल के शब्दों में से वर्तमान काल का शब्द तो प्रत्यक्ष पकड़ में आ रहा है, इसलिए वो प्रमाण सिद्ध है। लेकिन भूत और भविष्य का जो शब्द है वो विकल्प गम्य है, उसे हम कल्पना से जानेंगे, वो प्रमाण से नहीं पकड़ में आएगा। से सर्वोपि धर्मी इति प्रमाण विकल्प सिद्धो धर्मी। इस तरह सारा का सारा शब्द रूप धर्मी 2 तरह का हुआ, उभय सिद्ध, प्रमाण सिद्ध और विकल्प सिद्ध। प्रमाणो भय सिद्धयो धर्मिणो साध्य कामचार। ये जो प्रमाण उभय सिद्ध धर्मी है, इसमें कोई साध्य में कामचार माने नियम नहीं है। अस्तित्व भी सिद्ध हो सकता है
नास्तित्व भी से, काम चार माने नियम नहीं होना, अस्तित्व भी सिद्ध हो सकता है, नास्तित्व भी सिद्ध हो सकता है। विकल्प सिद्धे तु धर्मिणी सत्ता सत्तयोरेव साध्यत्वम इति नियम है। विकल्प सिद्ध धर्मी में सत्ता या असत्ता ही साध्य होगी, ये नियम है। तदुक्तम विकल्प सिद्धे तस्मिन् सत्तेतरे साध्ये इति। ये पैराग्राफ मैंने पढ़ दिया है, लेकिन ये पैराग्राफ अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन समय नहीं है, इसके बारे में तो कोई बात होगी वो हम अगली कक्षा में करेंगे। पर कोई और बात हो तो 1 मिनट हमारे पास बचा है, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। श्रुति जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। बस आधा मिनट बचा है, नहीं तो विक्रांत जी की क्लास पूरी करो। ये जो पैराग्राफ अभी हमने आज पढ़ा है धर्मी की प्रसिद्धि का, इसको हमने पढ़कर आपको मोटा मोटा जो बहुत सूक्ष्म बुद्धि होगा वो तो समझ गया होगा, और जो जिनको अभी नहीं समझ में आया होगा उनको हमारी अगली क्लास में ये विषय थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वे चिंता ना करें अभी। जी ठीक है, अगली क्लास अभी हमने कक्षा में स्वार्थानुमान के अंग को 2 प्रकार से जाना, भेद विवक्षा से और अभेद विवक्षा से। भेद विवक्षा से 3 अंग और अभेद विवक्षा से 2 अंगों को हमने जाना। फिर उसके बाद हमने धर्मी की सिद्धि 3 प्रकार से, कि धर्मी कैसे प्रसिद्ध है, तो प्रमाण से प्रसिद्ध है, विकल्प से प्रसिद्ध है और उभय से प्रसिद्ध है। इस प्रकार हमने चर्चा को भी मात्र प्रारंभ ही किया है। अगली कक्षा में हम इसका खुलासा जानेंगे। अभी आगे यहाँ पे आज कोई भी कक्षा नहीं है, तो हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी को जय श्री। बहुत अच्छा।